सदन में भाजपा के जो सांसद हैं वो सारी फालतू टॉपिकों पे बात करेंगे, लेकिन देश की आधी आबादी पे वो इसलिए नहीं बात कर रहे हैं कि अगर नारी शक्ति लोकसभा और विधानसभा में मजबूत होती है तो जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य है, यूपी है, मणिपुर में है, वहाँ बहनों के साथ जो घटनाएं होंगी उस घटना पे कोई आवाज़ ना उठाए। काश ये आवाज़ पहले हम लोगों को मजबूत कर दिया जाता तो आज हमारी बहनें सुरक्षित होती। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि महिला विधेयक पास करें और साथ साथ ओबीसी महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको भी ये लोग लेने का काम करें। लेकिन मोदी जी तो महिला सशक्तिकरण की बात करते लगातार, जो है महिला सम्मान की बात करते हैं। उनसे ही पूछिए ना कि सदन में कितनी महिलाएं सांसद और विधानसभा में कितनी महिलाएं विधायक बन के गई हैं, उनसे ही पूछिए। जब कहाँ आरक्षण आया, लागू हो गया क्या? अगर लागू हो गया तो हम तक नहीं पहुँचा है भैया, आप बता दो। होगी ना, देखिए अरे जनगणना की बात तो ये करते हैं, इनका तो काम ही है जुमलेबाजी। ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट कभी करना सीखे ही नहीं। इनका काम है लोगों को बरगलाना। ना ये देश में युवा हित में काम किए, ना महिला हित में काम किए, ना किसान हित में काम किए। इनका तो याराना अडानी और अंबानी से है। बहुत चिंतित रहते हैं, बिल पास कर दिया, लाल किले से भावुक हो जाते हैं। कौन सा बिल पास किया? ये महिला आरक्षण बिल। महिला आरक्षण बिल पास हो गया तो हम यहाँ बेकार बैठे हुए हैं। ये हमारी बेवकूफ़ी है। समझ नहीं, बिल्कुल नहीं। महिला आरक्षण मिलता, मैं खुद अपने विधानसभा से दावेदारी में थी, लेकिन आज 33% होता तो मैं भी झारखंड में विधानसभा में अपनी नारी शक्ति की आवाज लागू होकर क्या फायदा होगा इस बिल का, बताइए? वही 10% महिलाएं जाएंगी। यही ओछी मानसिकता भैया, मैं आपके बारे में नहीं, मोदी जी की ओछी मानसिकता है। वो चाहते हैं कि महिला आरक्षण लागू आएंगी ना, देखिए बिल्कुल आएंगी। आप जाइए गाँवों में जाइए, कस्बों में जाइए, आपको दिखेगा कि नारी शक्ति आज पंचायती राज में कितनी सारी मुखिया, जिला पार्षद और मेयर बन के बैठी हुई है। महिला आधी आबादी है। वहाँ पर पिछड़ी महिलाओं को कोटा क्यों नहीं दिया गया? वही तो डिमांड कर रहे हैं। आप भी हमारी आवाज को बुलंद करो ना। ओबीसी महिलाओं का हमने जिक्र किया है कि ओबीसी महिलाओं महिला राष्ट्रपति बनाया, दिल्ली महिला सीएम बनाया, आप क्या चाहिए आपको? तो सब तो वही बना देंगे। तब तो एक मास्टरमाइंड है जो पूरा देश को चला रहा है। ओबीसी होकर मोदी जी ओबीसी महिला को आरक्षण नहीं दे पा रहे हैं। ये देश के लिए दुर्भाग्य है। और मैं तो ये कहूँगी कि ये जो पुलिस की निगरानी हमारे ऊपर बैठा रखी है, वो काश अपने भाजपा शासित राज्यों में बैठाते तो आज हमारी बहनें बचती। उनके साथ ये दुष्कर्म जैसा घिनौना कांड नहीं होता। ये दुर्भाग्य है इस देश का। कैसे प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षित है ना? देश सुरक्षित है। कहाँ देश सुरक्षित है? देश सुरक्षित नहीं है। देश अगर सुरक्षित होता तो देश में इतना क्राइम नहीं होता। आप आंकड़ा देखिए ना बहनों का, आप उठाइए 2014 से केंद्र सरकार का जो भाजपा की राज्य आई है, तब से आप आंकड़ा देखिए कि बहनें कितनी सुरक्षित महसूस हो रही है। हम अलका लांबा जी के साथ पूरे देश में मजबूती के साथ लड़ेंगे और यही बार बार कहेंगे कि साडा हक। देखिए, मेरा केंद्र शासन जो भाजपा सरकार है उससे सिर्फ एक ही मेरा गुजारिश है, या इसे मेरा समझ लीजिए संदेश है कि इस बिल को पास करने में आपको 10 साल से ऊपर लग गए। न जाने अभी और कितने साल इसको लागू करने में आप लगाएंगे। आखिर ऐसा क्यों? आप बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या आज दिल्ली के अंदर दिल्ली ही नहीं, पूरे राज्यों के अंदर जितने हमारे भारत में राज्य हैं, क्या महिला सुरक्षा है? आप देखेंगे कि भाजपा की सरकार के अंदर रहते तहत इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के नेता जो हिट लिस्ट पर आते हैं, रेपिस्ट की लिस्ट पर, मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते मोदी जी और मोदी सरकार के ही मंत्रीगण, मोदी सरकार के ही नेतागण, मोदी सरकार के ही कार्यकर्ता, जिनका नाम आता है हिट लिस्ट पे, रेपिस्ट में। कमाल करते हैं आप। और आखिर ऐसा क्यों कि आपको बीजेपी में महिलाओं का सम्मान नहीं है? आप खुद देखिए ना, राष्ट्रपति मुर्मू जी को हटा दिया जाता है। जब उन्हें कहीं सम्मान की जगह पर बुलाना होता है तो उन्हें हटा दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? कितनी बार ऐसा हो चुका है कि आप इस गरिमा को नहीं समझ पाते हैं। आपको ही नहीं पता है कि महिला की क्या इज्जत है। आपने राष्ट्रपति बना दिया, नाम के लिए बना दिया। अरे दादा, उसको इज्जत देना भी तो आपका काम है। महिला आज सुरक्षित कहाँ है दिल्ली के अंदर? आप बताइए ना। नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। क्या इसके लिए कोई फैसला लिया? आप इनके लिए क्यों गूंगे बहरे बने हुए? और आखिर कब तक? की महिलाएं तो बीजेपी को वोट दे रही हैं कि हमें 2500 मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, आपने और केजरीवाल में कोई अंतर नहीं है। आपने भी वही लॉलीपॉप दिया जो केजरीवाल
केजरीवाल ने दिया था। तब जीतने के बाद आपने वो महिलाओं के ऊपर सारी टिप्पणी रखनी शुरू करी, कंडीशंस आ गई कि चार पहिए वाला वाहन नहीं होना चाहिए, 2 पहिए वाला वाहन नहीं होना चाहिए, आपका घर अपना नहीं होना चाहिए, बीपीएल कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए। और जो कि आपको अच्छे से पता है कि राशन कार्ड पिछले 10 साल में बन ही नहीं रहे हैं। आप महिला के लिए अगर इतना ही कुछ करना चाहते हैं तो क्यों विडो पेंशन लागू नहीं करते? महिलाओं के लिए तमाम कथावाचक पैदा हो गए, और क्या चाहिए महिलाओं? हाँ, अंधभक्तों के लिए हुए हैं, महिलाओं के लिए नहीं हुए हैं। महिलाएं जा रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल जा रही हैं। और देखिए ना, वहीं पर कितने दुष्कर्म हो रहे हैं, अश्लील वीडियो उन्हीं के ही बन रहे हैं, उन्हीं के लोग बना रहे हैं, कोई बाहर से आके नहीं बना रहा है। तो आप देखिए ना, जब आप राम के नाम पर आपने वोट मांगने की बात करी थी और वहीं से आपका बंटाधार होना शुरू हुआ, 400 पार का नारा देने वाले मोदी जी ने, आज मोदी जी को हराना किसने हराया? राहुल गांधी जी ने। सदन के अंदर अगर आज हमारे नेता बैठे हैं तो वो सिर्फ राहुल गांधी जी हैं, जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा है और आगे भी चलकर इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। कांग्रेस कहाँ लड़ाई लड़ पा रही है? तो विफल हो जा रही है ना, सरकार के सामने फेल हो जा रही है। देखिए, कांग्रेस 2027 के चुनाव में आपको कांग्रेस का परचम बहुत जल्द दिखेगा। जिन लोगों की ये मंशा थी, आज भी कांग्रेस का अगर हम वोट बैंक देखते हैं तो 56% है, जो कि टूट के आम आदमी पार्टी में गया था। अगर आज भी भाजपा चाहे, मैं चैलेंज से कहती हूँ कि भाजपा को 56% आने तक 20 साल अभी और अपनी एड़ियां रगड़नी पड़ेंगी। राहुल गांधी तो खुद अपनी पार्टी के विभीषणों से लड़ रहे हो, तो रोज कहते हैं। आप बताइए ना, पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी का समर्थन करते हैं। देखिए आप मेरी बात को समझिए, ये आप मीडिया की बातें हैं। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि राहुल जी देश के जो नेता हैं, हम उनके साथ हैं, उनके लिए हैं, समर्पित है। सोनिया गांधी जी, अगर उस गांधी परिवार का आप कुर्बानियां देखेंगे तो मोदी सरकार की कुर्बानियां देखिए ना, मोदी का परिवार कहाँ है? परिवार त्याग दिया इससे। अरे भैया, एक बात बताइए ना, जिसको खुद ही नहीं पता परिवार की गरिमा क्या है, तो वो दूसरे परिवार की क्या गरिमा बताएगा? जिसे ये ही नहीं पता, तो आज अगर मैं सत्ता में हूँ या मैं पार्टी में हूँ तो मैं अपना परिवार छोड़ दूं क्या? पूरे देश को परिवार मानते हैं। अरे भैया, पूरे देश को परिवार मानते हैं तो पूरे देश की महिलाओं की सुरक्षा कहाँ है? पूरी देश की महिलाओं के जब रेप हो रहे हैं तो मोदी जी चुप क्यों बैठे हैं? क्यों नहीं कोई बिल पास करते? क्यों नहीं नाबालिग के लिए कोई ऐसा लागू करते बिल कि जहां पर जो भी रेपिस्ट हो उसके ऊपर कदम क्यों नहीं उठाते? क्यों FIR नहीं होती? क्यों इन्हीं के मंत्रियों के नाम आते हैं? क्यों इन्हीं के भावुक होते थे महिलाओं की सुरक्षा? अरे भैया, आप बताइए ना, महिला के लिए भावुक होना एक अलग बात है, महिला के लिए सुरक्षा के लिए कदम फैसले क्या लिए जा रहे हैं? अब बताइए ना कि कितने फैसले मोदी सरकार ले रही है महिलाओं के लिए। आज बेरोजगारी, राम रहीम को पैरोल मिला ना। अरे दादा, ये सब मिली जुली सरकार है, मेरा मुंह मत खुलवाइए, ठीक है? चोर चोर मुसेरे भाई बस भर रखे हैं सब लोग। राम रहीम को पैरोल मिलता है, आसाराम बापू को पैरोल मिलता है, इससे क्या आखिर नहीं आए? देखिए, आप मेरे से इन सब बातों पे ना आए। मैं यहाँ पर महिला सुरक्षा की बात, महिला के 33% आरक्षण के लिए की सुरक्षा ही कर रहे हैं। अरे बाबा, क्या महिला, मेरे को एक बात बताइए ना, आप मेरे मुद्दे से मुझे क्यों भटका रहे हैं? आप अपनी बात मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? का कैसे इलाज होगा? हमें नहीं पता, उसके लिए केंद्र में इनकी सरकार है, ये जानेंगे ना ये क्या कर रहे हैं। मैडम, जो बलात्कारी हैं, जिनको कोर्ट ने अपराधी बलात्कारी घोषित किया, 20 साल की सजा, उस बाबा राम रहीम को पैरोल पे पैरोल मिलता है। तो एक बात बताइए ना, किसकी सरकार में जमानत मिलती है, ये भी तो बताइए कम से कम। किसकी सरकार में जमानत मिलती है? हाँ, आप ये नहीं बता रहे हैं कि किसकी सरकार के अंदर अपने ही नेताओं के ऊपर FIR तक नहीं जो होने देता, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। अरे ब्रिजभूषण सिंह का टिकट काट दिया मोदी जी ने। अरे भैया, मेरे साथ दिल्ली की बात करिए। विनेश फोगाट जी के साथ देखिए ना क्या किया, आपके सामने है। दिल्ली की बात करिए। मैं दिल्ली की महिला हूँ, मैं दिल्ली सुरक्षित नहीं है। दिल्ली में सुरक्षित नहीं है। आप बताइए ना, 11 बजे के बाद, आप 10 बजे के बाद निकल के दिखाइए ना। तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, आइए ना, कैमरे लगे, आइए ना, तो चलिए ना हमारे एरिया के अंदर देखिए ना, फोन स्नैच होते हैं, महिलाओं के साथ क्या क्या होता है। आप चलिए तो सही। हाँ, आपको महिला CM मिल गया ना। अरे महिला CM कर क्या रही है? डमी कैंडिडेट है वो, शी इज अ डमी कैंडिडेट। आप देखिएगा आने वाले समय में पूरे पोडियम को हिला देती है। बिल्कुल, पोडियम आप देखिएगा, 2500 रुपए कितने पोडियम के हिलाने का कुछ नहीं होता। 2500 कितनी महिलाओं के खाते में जाता है, वो दमदार बात होनी चाहिए। तो बजट बना दिया, देखिए उन्होंने। आप तो बजट किसको मिलेगा? आप सबके 2500 किसको मिले? हाँ, जिसका BPL कार्ड होगा, जिसका राशन कार्ड होगा, जिसके 4 वाहन नहीं होगा, 4 पहिए वाला, जिसका मकान अपना नहीं होगा। और अभी कांग्रेस की सरकार के अंदर कभी बुलडोजर नहीं चला, कांग्रेस ने हमेशा बसाने का काम करा है।
लेकिन भाजपा की एक ऐसी मात्र सरकार है जिसके अंदर पूरी झुग्गी बस्ती को उजाड़ने का काम बहुत जल्द आपके सामने आएगा। ये जो नफरत फैलाई जा रही है देश में, ये नफरत हम नहीं फैला रहे, ये नफरत हम नहीं फैला रहे, ये नफरत भाजपा का काम है, ये नफरत फैलाना हमारा काम नहीं है। भाजपा ही काम कर रही है। आज आप देखिए महिला के लिए भाजपा ने करा ही क्या है। 500 का सिलेंडर आता था, 400 का सिलेंडर आता था कांग्रेस की सरकार में, आज 1200 का सिलेंडर है। क्यों?